29 अप्रैल 2019 में पार्कर रेडियो टेलीस्कोप ने एक बहुत ही अजीबोगरीब सिग्नल को रिकॉर्ड किया, जो कहीं दूर से नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी से आ रहा था। साइंसदान डेली किसी न किसी सिग्नल को स्पेस में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के साथ साथ बहुत सारे सिग्नल्स को स्पेस में भेजते भी हैं। कई सिग्नल्स में हमारी जमीन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, जो रेडियो वेव्स के जरिए स्पेस में भेजी जाती है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एलियंस के लिए रखी गई थी। ऐसे बहुत सारे सिग्नल साइंसदानों को मिलते रहते हैं और वो उस सिग्नल की तलाश में है जिसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा हो। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सिग्नल्स की बात करेंगे जो स्पेस से साइंसदानों को मिले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साइंसदान कई सालों से सेटी प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद कायनात में मौजूद एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढना है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि साइंसदान कैसे इन सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं। जिस सेटी प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ उसका मतलब होता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसे लोगों को ढूंढना जो हमारी जमीन से बाहर किसी दूसरे सैयारे पर रहते हों। इसी मिशन में बहुत सारे टेलीस्कोप को जमीन पर सेट किया गया, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद यूएसए में है। यहाँ 20 बहुत बड़ी टेलीस्कोप्स का एक ग्रुप है और इनमें हर एक टेलीस्कोप 20 फीट का है। इनमें रेडियो रिजर्वर लगाए हुए हैं, जिनके जरिए स्पेस से आने वाली छोटी से छोटी वेव्स को कैच कर लिया जाता है और फिर साइंसदान उस पर रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये स्पेस में कहाँ से आई है और ये कितनी देर से स्पेस में ट्रेवल कर रही है। इस प्रोजेक्ट में एक और टेलीस्कोप है जिसका नाम है BLC-1 और ये टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसने प्रोक्सिमा सेंटोरी से आने वाली रेडियो वेव्स को कैप्चर किया था। इस स्टार में तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसके गिर्द एक सयारा ऑर्बिट करता है और ये सयारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी ऐसा एरिया जहाँ टेम्परेचर ना ज्यादा होता है और ना ही कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। अब हम जानते हैं कि साइंसदान इन सिग्नल्स को कैसे समझ और सुन पाते हैं। जो सिग्नल प्रोक्सिमा सेंटोरी से आया था उसे 1 साल तक स्टडी किया गया था और अक्टूबर 2020 में पता चला कि ये बिल्कुल एक प्लेन सिग्नल था जो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला हो रहा था और फिर से सुनाई दे रहा था। इससे ये पता चला कि ये सिग्नल किसी सयारे से आ रहा है, क्योंकि ऐसे सिग्नल सिर्फ और सिर्फ किसी सयारे से ही आ सकते हैं। असल में जब भी कोई सयारा अपने स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो जमीन से दूर होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो जमीन के पास होता है, और इन्हीं दोनों मुख्तलिफ जगहों की वजह से ये मुख्तलिफ तरह की वेव्स आती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदान इतने ज्यादा सिग्नल स्पेस से कैच करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कायनात में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा मिकदार में रेडियो वेव्स को खारिज करते हैं। इनकी सबसे आम एग्जाम्पल है गामा रे बर्स्ट यानी पल्सर। ये न्यूट्रॉन स्टार ही होता है जो बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स को खारिज करता है। ये स्टार बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट करता है, जिसकी वजह से ये पल्स करता है। इसी वजह से इसका नाम पल्सर रखा गया है। साइंसदान ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं जिससे स्पेस से आने वाले सिग्नल अलग हो जाते हैं और इन सिग्नल्स को बहुत ही सेफ कंपार्टमेंट में स्टोर किया जाता है। ऐसे सिग्नल्स को नैरो बैंड सिग्नल्स कहा जाता है। साइंसदानों का मानना है कि ये सिग्नल किसी स्पेसशिप से निकल सकते हैं जिन्हें एलियंस ने बनाया हो। जैसे जैसे वो स्पेस में आगे जाएगा तो उससे निकलने वाली वेव्स इसी सिग्नल की कैटेगरी में आएगी। एक बार में तो बहुत देर तक चलने वाले सिग्नल को भी कैच किया जाता है, जो अब तक के सबसे बड़े सिग्नल थे, यानी उसमें जरा सा भी ग्लिच नहीं था। बाद में साइंसदानों को ये पता चला कि ये FBR यानी फर्स्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल थे, जिनको 90 दिनों तक सुना गया था। इनकी आवाज कुछ इस तरह की थी। साइंसदानों का कहना है कि मैग्नेटर से भेजे जाने वाले सिग्नल बिल्कुल एलियन सिविलाइजेशन से भेजे गए सिग्नल जैसे हो सकते हैं। ये तो थी उन सिग्नल्स की बात जो हमें स्पेस में मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साइंसदान भी स्पेस में बहुत सारे सिग्नल्स भेजते हैं। जमीन से सबसे पहले सिग्नल्स को स्पेस में 1974 में भेजा गया था। ये सिग्नल एक बाइनरी कोड में बना हुआ था। अगर ये किसी को मिलता है तो उन्हें कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देगी। इस तस्वीर में तो हर चीज दिखाई गई है, यानी हम इंसानों को दिखाया गया है जिससे वो समझ पाएंगे कि इनको किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने भेजा है जो कुछ ऐसे दिखाई देती है।
अगर वो इस सिग्नल को ना समझ पाए तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। इस सिग्नल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये स्पेस से आने वाली सभी सिग्नल से मुख्तलिफ है, जिससे एलियंस ये बात समझ जाएंगे कि इन सिग्नल्स को एलियंस ने भेजा है। M30 नाम की एक गैलेक्सी में सिग्नल को भेजा गया था, लेकिन इसे वहां जाने में ही 25,000 सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि वो गैलेक्सी हमसे बहुत ज्यादा दूर है। जब तक ये सिग्नल वहां पहुंचेगा तब तक पता नहीं हमारी जमीन का क्या हाल होगा। उस वक्त शायद हम इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हों कि हम सोलर सिस्टम के सभी सैयारों पर पहुंच जाएं, और साथ ये भी हो सकता है कि हम जमीन को छोड़कर किसी दूसरे सैयारे पर जिंदगी को बसा सकें, क्योंकि 25,000 बहुत ज्यादा वक्त होता है और इसमें हम पता नहीं कितने ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। इसके अलावा पायोनियर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट में भी ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स को ऐड किया गया था, जिसमें एक तस्वीर थी और उस तस्वीर में हम इंसानों की एक ड्राइंग बनी हुई थी। ये थी छोटे छोटे सिग्नल्स की बात, लेकिन जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन स्पेस में भेजी गई थी वो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में गोल्डन रिकॉर्ड थी। इसमें 55 जुबानों को ऐड किया गया था, ताकि एलियंस एक जुबान से नहीं बल्कि 55 मुख्तलिफ जुबानों से हमारे मैसेज को समझ सके। इसके अलावा बहुत सारे म्यूजिक भी इसमें ऐड किए गए थे, साथ ही जमीन की साउंड भी इसमें डाली गई थी। इसके अलावा इंसानों और जमीन की मुख्तलिफ तस्वीरें भी इसमें शामिल की गई थी, और साथ ही दरख्तों की तस्वीरों को भी ऐड किया गया था। इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्पीच को भी डाला गया था। इसके अलावा इसमें ब्रेन वेव्स को भी ऐड किया गया था। इतने सारे ऑप्शंस देने का मकसद ये है कि एलियंस हमें किसी तरह तो समझ पाएंगे। फर्ज कर लेते हैं ये सारी चीजें एलियंस के पास पहुंच जाती हैं और वो इतने ज्यादा एडवांस भी होते हैं कि वो इन सब चीजों को समझने के काबिल हो जाते हैं, और इन सब चीजों को समझने के बाद वो हमें दोबारा से एक सिग्नल भेजते हैं जो इन्हीं 55 जुबानों में से किसी एक जुबान में होता है। अगर वो हमसे ज्यादा एडवांस हुए तो हमें इस तरह से रिप्लाई करेंगे जिन्हें हम समझ भी नहीं पाएंगे, और शायद ये भी हो सकता है कि वो हम पर हमला करने भी आ जाएं, क्योंकि हर सिग्नल में हम इंसान यही भेज रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी ताकत क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।